लिए बहुत कुछ सिखाने वाली है, जिसमें एक कौवा ने बुढ़ापे के लिए बहुत अच्छी जानकारी दी है। बताया है कि चाहे भूखे ही मर जाना पड़े तो मर जाना, लेकिन अपनी औलाद से इन 3 चीजों की कभी उम्मीद मत करना। वह 3 चीजें कौन सी है दोस्तों, जिनके लिए बुढ़ापे में अपनी औलाद से कोई उम्मीद न रखे? आइए दोस्तों, इस प्यारी सी कहानी के माध्यम से आपको समझाते हैं कि कौन सी 3 चीजों के लिए औलाद पर उम्मीद नहीं रखना चाहिए। बस आपसे निवेदन है कि आप हमारी इस कहानी को ध्यान पूर्वक ही सुने और वीडियो को पूरा ही देखें, तभी आपको इस तरह की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। चलिए दर्शक भाइयों, आप शुरू करते हैं एक कौवा की बताई हुई एक सुंदर सी कहानी। प्रिय दर्शकों, एक समय की बात है, किसी जंगल में एक कौवा और कौवी का जोड़ा रहता था। एक वृक्ष पर अपना घोंसला बनाकर के वे आराम से सो रहे थे। वे दोनों पति पत्नी एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। दोस्तों, एक दिन की बात है, कौवा की पत्नी कौवी गर्भवती हो जाती है और जब वो गर्भवती हो गई तो उसने अपने कौवा से कहा कि हे स्वामी ईश्वर की मेहरबानी से आज मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। दोस्तों, भैया कौवा अपने कौवी की ये बात सुनकर बहुत खुश हो गया और बोला, अब हम दोनों माता पिता बनने वाले हैं, ये तो बड़ी खुशी की बात है। प्यारे दोस्तों, कौवा अपनी पत्नी कौवी का खूब ख्याल रखता है था। जब उसे पता चला कि कौवी गर्भवती है तो वो उसकी बहुत अच्छी देखभाल करने लगा। हर दिन उसे दाना पानी लाकर घोंसले में देता था। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और कौवी का डिलीवरी का समय आने वाला था। अब कौवी बहुत खुश थी और अपने पति कौवे से कहती है कि पिया जी, हमारी संतान जल्द ही आने वाली है। मैं बहुत जल्दी अपने बच्चे को जन्म देने वाली हूँ। वो बुढ़ापे में हमारी खूब देखभाल करेगा, हमारा सहारा बनेगा। अब हमें किसी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। हमारी संतान हमारी खूब सेवा करेगी और इसलिए हमें दोनों को बहुत खुशी होनी चाहिए। दोस्तों, कौवा अपनी पत्नी कौवे की ये बात सुनकर कहता है, हे प्रिय, हमें ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि हमारी संतान हमारी सेवा करेगी या हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगी। कौवी कहती है, पिया जी, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? क्यों नहीं सोचना चाहिए? अरे यार, हर बच्चा अपने माँ बाप की देखभाल करता है, तो फिर हमारी औलाद हमारी देखभाल क्यों नहीं करेगी? दोस्तों, तभी कौवा बोलता है, हे दोस्त, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, इसे ध्यान से सुनो। हे दोस्त, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, इसे ध्यान से सुनो। इस कहानी से मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि बुढ़ापे में अपनी औलाद से माता पिता को 3 चीजें की उम्मीद कभी नहीं रखनी चाहिए, और जो भी इंसान ये 3 बातें अपने दिल में बैठा लेगा उसका बुढ़ापा कभी दुखी नहीं होगा, कभी तकलीफ नहीं झेलेगा। तो बताओ वो कौन सी 3 बातें हैं जो इंसान अपने जीवन में याद कर ले ताकि बुढ़ापा खुशहाल हो, मुझे कोई दुख उठाना नहीं पड़ता, बस हमें भी थोड़ी जानकारी दे दो। तो दोस्तों, कौवा कहता है, ठीक है, अब मैं ये कहानी शुरू करता हूँ और आप ध्यान से सुनना। तब कवि कहती है, आप कहानी शुरू कीजिए, मैं पहले ही सुनने को तैयार हूँ, मेरा मन कहीं नहीं भटकेगा, मैं आपकी कहानी सुनने में ही लगी रहूंगी। दोस्तों, फिर कौवा कहानी सुनाने लगता है और कहता है, प्रिय, एक समय की बात है, किसी शहर में एक आदमी रहता था। उस आदमी के पास ईश्वर की दी हुई सब चीजें थी। बहुत सारा पैसा था, धन दौलत थी और मान सम्मान भी उसे खूब मिलता था। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद फिर भी वो पति पत्नी बहुत दुखी रहते थे। पता है दुख की वजह क्या थी? कि उनके घर में आज तक कोई बच्चा नहीं हुआ था। दोनों बच्चे के बिना बहुत परेशान थे। साथ में 15 साल गुजर गए, लेकिन घर में कोई संतान नहीं हुई। आदमी अपनी बीवी को सबसे अच्छे डॉक्टर के पास ले जाता, महंगे से जाकर भगवान की कृपा हो जाती और शादी के 20 साल बाद उसकी इच्छा पूरी हो गई। ईश्वर की मेहरबानी से उस आदमी की पत्नी को फिर से एक बेटा होता है। दोस्त, कौवा कहता है, अरे कौवी, अस्पताल में बच्चे का जन्म हो गया। इधर नर्स ने जाकर सेठ को बताया, आपकी पत्नी ने एक बहुत सुंदर और बढ़िया बेटा दिया है। ये सुनकर सेठ बहुत खुश हो जाता है। बच्चे की साफ सफाई के बाद वो नर्स उस नन्हे से बेटे को लेकर उनके पास जाती है जहाँ पत्नी पति बैठे होते हैं। महंगे अस्पताल में इलाज कराता, पवित्र स्थलों पर जाकर संतान की मनोकामना मांगता, मंदिर में
माथा टेकता और जब ये सब करता था तभी कहीं जा करके भगवान की कृपा हो जाती और शादी के 20 साल बाद उसकी इच्छा पूरी होती। ईश्वर की मेहरबानी से उस आदमी की पत्नी को फिर से एक बेटा होता है। दोस्त कौवा कहता है कि अस्पताल में बच्चे का जन्म हो गया। इधर नर्स ने जाकर सेठ को बताया, आपकी पत्नी ने एक बहुत सुंदर बेटा को जन्म दिया है। पत्नी पूछने लगी कि हमारी संतान कैसी है, कोई दिक्कत तो। दोनों पति पत्नी की बातें सुनकर दोस्त नर्स उस आदमी की पत्नी से कहने लगी, हे बहन जी, आपको जो बेटा हुआ है वो सुंदर है, अच्छा है, लेकिन उसमें एक कमी है। नर्स की ये बात सुनते ही बच्चे की मां चिंता में पड़ गई और नर्स से पूछने लगी, क्या बात है, क्या हमारे बेटे में कोई कमी है? तब नर्स बोली, हे बहन, घबराने की कोई बात नहीं है। जो बेटा आपको हुआ है वो सुंदर है, स्वस्थ है, बस उसमें एक कमी है, क्योंकि उसकी एक आंख नहीं है। तुम्हारा बेटा जो है उसकी एक आंख नहीं है, बस इतनी ही कमी है, बाकी सब ठीक ठाक है। प्यारे दर्शकों, जब उस माँ को पता चलता है कि उसके बेटे की एक आंख नहीं है तो वो माँ रोने लगती है। फिर वो अपने बेटे को गले लगा लेती है और कहती है, कोई बात नहीं, मेरे बेटे की एक आंख नहीं है तो क्या हुआ, एक तो है ना, जैसा भी है ये मेरा दिल का टुकड़ा है, मेरे लिए ये दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा है। प्यारे दर्शकों, ये बात सच है कि माँ के लिए सब भी बच्चे बराबर होते हैं, चाहे उसकी संतान काली हो, कुरूप हो या कोई गोरा सुंदर हो। माँ कभी अपने बच्चे के शरीर को नहीं देखती, वो तो उसकी आत्मा से जुड़ी होती है और अपनी आत्मा से बच्चे से प्यार करती है। माँ अपने बच्चे को दोस्तों के सामने देख कर कहती है, देखो कितना सुंदर मेरा बच्चा है। यह सुनकर नर्स की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो सोचने लगती है, अगर भगवान को बच्चों की खुशी देना ही था तो इस बच्चे को दोनों आंखें क्यों नहीं दी? अगर दोनों आंखें दे देता तो क्या कमी रह जाती? ये सुनकर माँ कहती है, कोई बात नहीं नर्स जी, ये तो मेरा बेटा ही है ही, पर आज अगर उसकी दोनों आंखें ठीक होती तो और भी बढ़िया होता। दोनों आंखों के साथ मेरा बेटा कितना सुंदर दिखता। दोस्तों, जब माँ ये बातें सुनती है और नर्स को दे देती है तो कहने लगती है, बहन जी, आपकी चिंता दूर हो सकती है। माँ ने पूछा, कैसे? तब नर्स ने कहा, अगर आप चाहती हैं कि आपके बेटे की दोनों आंखें ठीक हों तो ऐसा भी हो सकता है। जब माँ ने ये सुना कि आपके बच्चे की दोनों आंखें ठीक हो सकती हैं तो वो बोली, है नर्स, ये कैसे मुमकिन है, मुझे सही तरीके से समझाओ। तब नर्स कहती है, ये हो सकता है, इसके लिए आप दोनों माता पिता में से किसी एक को अपनी एक आंख देनी पड़ेगी ताकि आपके बेटे की दोनों आंखें ठीक हो जाएं। दोस्तों, जब नर्स की ये बात उस आदमी से कहती है, यानी उस सेठानी के पति से जो भविष्य में उस बेटे का पिता बनने वाला है, तो वह जवाब देने लगता है, कोई बात नहीं नर्स मैडम, हमारे बेटे की एक आंख तो बिल्कुल ठीक है, वो एक आंख से दुनिया देख सकता है, दूसरी आंख लगाने की कोई जरूरत नहीं। हमारा बेटा जैसा है वैसे ही अच्छा है। मैं अपनी आंख दान नहीं कर सकता क्योंकि मेरा घर मेरी मेहनत और मजदूरी से चलता है। अगर मेरी एक आंख नहीं होगी तो मैं कैसे काम करूंगा, मैं अपने परिवार का कैसे ख्याल रख पाऊंगा, इस बच्चे का खर्चा कैसे उठाऊंगा, इसका पालन पोषण कैसे कर पाऊंगा। ये सब तभी कंधों मुमकिन होगा जब मेरी दोनों आंखें ठीक होंगी। मैं एक पिता हूँ और अपनी पत्नी और बच्चों की जिम्मेदारियां मेरे कंधों पर है। अब अगर बेटे की एक आंख की बात करें तो ये सब भगवान की देन है। ईश्वर ने जिसे भी जिस रूप में भेजा है वो वैसा इस दुनिया में आता है। हमारा बेटा वैसे ही है। दोस्तों, पिता ने तो साफ मना कर दिया, लेकिन माँ तो आखिर माँ होती है। उसने कहा, मैडम, अगर ऐसा हो सकता है तो मैं अपनी एक आंख अपने बेटे को देना चाहती हूँ। मेरा तो बस यही है कि मैं घर पर ही हूँ, लेकिन मेरे बेटे को तो अपनी पूरी जिंदगी जीनी है, इसलिए नर्स मैडम ने अपनी एक आंख अपने बेटे को देना चाहती हूँ। मेरी पत्नी की ये बात सुनकर वो आदमी अपनी पत्नी से बोला, ऐसे तो तुम कानी हो जाओगी। तो वो माँ कहती है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं कानी हो जाऊं, लेकिन मैं अपने बेटे को दोनों आंखों से देखना चाहती हूँ। मेरी एक आंख ले लो और मेरे बेटे को दे दो। जब बेटे की दोनों आंखें होंगी तो वो कितना खूबसूरत लगेगा। मैं अपने बेटे को अपनी एक आंख दान में देना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि प्रिय दर्शक को बताऊं कि माँ के कहने पर डॉक्टर उस माँ की एक आंख निकाल कर बच्चे को लगा देता है। इस तरह बेटे की दोनों आंखें ठीक हो जाती हैं।
लेकिन माँ एक आंख के बाद कानी बहरी हो जाती है। दोस्तों, कौवा आगे की कहानी अपने कौवे से कहता है, हे प्रिय, कुछ दिन तक सब लोग अस्पताल में रहते हैं। जब माँ बेटा स्वस्थ हो जाते हैं तो अस्पताल से उनकी छुट्टी हो जाती है। फिर वह आदमी अपनी पत्नी और बेटे को लेकर घर वापस आ जाता है। दोस्तों, पति पत्नी मिलकर अपने बेटे की अच्छी देखभाल करने लगते हैं। इस तरह अपने बच्चे की परवरिश करते करते 5 साल गुजर गए। मतलब उनका बेटा अब 5 साल का हो गया था। सब कुछ ठीक चल रहा था। तभी एक दिन ऐसा बड़ा झटका लगा जो उस माँ के लिए बहुत भारी था। उसकी सुनवाई बंद हो गई और उसी बच्चे के पिता यानी उस पत्नी के पति की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। जब उसकी पत्नी को पति की मौत की खबर मिली तो वह बेसहारा जोर जोर से रोने लगी। वह सोचने लगी, मेरा बेटा तो अभी 5 साल का है, घर में कमाने वाला एक ही था और वह भी मुझे छोड़कर चला गया। अब मैं इस बच्चे के साथ कैसे पालन पोषण कर पाऊंगी। दोस्तों, ये सोच सोच के वो दाढ़ी पकड़ के रोती जा रही थी। उसका रोना धोना सुन के आज पड़ोस वाले आ गए और उस लाचार माँ को समझाने लगे, धैर्य रखने को कहने लगे। फिर किसी तरह समझा बुझा के उस आदमी का अंतिम संस्कार किया। प्यारे दर्शकों, इस तरह वो लाचार माँ अपने 5 साल के बच्चे के साथ जिंदगी बिताने लगी। घर में जो भी जमा पूंजी थी सब बच्चे की चाहत में, इलाज करवाने में पहले ही खर्च हो चुकी थी और जो कुछ बचा था वो पति के मौत के बाद उनके अंतिम संस्कार में चला गया। इस तरह माँ दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करती, बर्तन मांजती और अपने बेटे की देखभाल भी करती थी। वो दूसरों के घरों में नौकरानी बनकर पैसे कमाती, लेकिन अपने बेटे को कोई तकलीफ नहीं होने देती थी। अपने बेटे के लिए अच्छे खिलौने लाती, अच्छे कपड़े पहनाती और हमेशा उसके साथ जैसे छाया बनकर रहती थी। दोस्तों, जब उसका बेटा थोड़ा बड़ा होकर 6 साल का हो गया तो एक दिन माँ ने अपने बेटे को लेकर एक स्कूल पहुंची और वहां के प्रधानाचार्य से विनम्रता से कहने लगी, भाई साहब, मुझे अपने बेटे का इस स्कूल में एडमिशन कराना है। प्यारे दर्शकों, वो स्कूल उस शहर का एक जाना माना स्कूल था जहां अमीर लोगों के बच्चे पढ़ते थे। जब उस स्कूल का बड़ा मास्टर फटे पुराने कपड़े पहने उस माँ की तरफ देखा तो उसने सोचा, बच्चा तो बड़ा सुंदर है, लेकिन माँ के कपड़े ऐसे हैं जैसे बिकान। ये बेचारी कहाँ से उस बच्चे की किताबें और महंगी फीस भर पाएगी। इसलिए मैं मास्टर जी समझाते हुए उस बच्चे की माँ से कहने लगा, बहन जी, हमारे विद्यालय की फीस थोड़ी ज्यादा है, हमारे यहाँ अमीर बच्चों का ही दाखिला होता है, इसलिए बेहतर होगा कि आप अपने बच्चे का एडमिशन किसी सरकारी स्कूल में करा लें, हमारे यहाँ का खर्चा आप नहीं उठा पाएंगी। दोस्तों, मास्टर जी की बातें सुनकर उस माँ ने कहा, सर जी, आप पैसों की चिंता मत कीजिए, आपकी जो फीस होगी मैं समय पर जमा कर दूंगी। मेरा ये इकलौता बच्चा है और मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा पढ़ लिख कर बड़ा डॉक्टर बने, इसलिए मैं इसे आपके स्कूल में लेकर आई हूँ। दोस्तों, बड़ा मास्टर जब उस माँ की बात सुनता है तो वो उसकी बातों से बहुत प्रभावित हो जाता है और उस बच्चे की माँ से कहता है, ठीक है बहन जी, अगर आप जिद करती हैं तो हम आपका बच्चा रख लेते हैं। दोस्तों, इस तरह उस बच्चे का वहां दाखिला हो गया और वो रोज स्कूल आने लगा। पहले तो वो माँ के घरों में झाड़ू पोछा करके अपनी गुजारा करती थी, लेकिन जब उसने अपने बेटे को उस स्कूल में पढ़ते देखा, एडमिशन करवा दिया, फिर वो 10 घरों में काम करने लगी। माँ दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करती थी ताकि अपने बेटे को पढ़ा लिखा सके। पढ़ते पढ़ते जब उस लड़के को चिढ़ाने लगे और मजाक में कहने लगा, देखो देखो, ये तो एक आंख वाला कानी का बेटा है, इसकी माँ एक आंख से कानी है, ये कानी का बेटा है। प्रिय दर्शकों, जब वो लड़का अपने सहपाठियों की ये बातें सुनता तो बहुत गुस्सा हो जाता। उसे ये बात बहुत बुरी लगती थी कि वो उसकी माँ को काना कह रहे थे। हाँ, उस माँ लेने उसे आती थी आज भी। कानी की माँ एक आंख से अपने बेटे को स्कूल लेने आई तो वो लड़का अपनी माँ से बोलने लगा, माँ, कल से तुम मुझे स्कूल छोड़ने मत आना और बुलाने भी मत आना। माँ ने पूछा, ऐसा क्यों, क्या हुआ बेटा, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तब लड़का बोला, माँ, तुम्हारा चेहरा ठीक नहीं है, तुम एक आंख से कानी हो। जब तुम मेरे स्कूल में आती हो तो मेरे साथ वाले लड़के मेरा मजाक उड़ाते हैं और तुम्हारी वजह से मुझे शर्मिंदा होना पड़ता है। तुम ऐसी हो वैसी हो, ऐसी बातें करते हुए प्रिय दर्शकों, वह लड़का अपनी माँ से दुनिया भर की शिकायतें करने लगा। जब माँ अपने बेटे की बातें सुनती है तो उसे बहुत दुख होता है,
लेकिन बेटे की बातें सुनकर वह चुप हो गई और सोचने लगी। माँ कहती है, बेटा कोई बात नहीं, अगर तुम चाहो तो मैं कल से तुम्हारे स्कूल नहीं आऊंगी, लेकिन तुम अकेले स्कूल कैसे आओगे? अपनी माँ की बातें सुनकर दोस्तों तब वह बेटा माँ से बोला, माँ क्या तुम मुझे देख ही नहीं रही कि मैं बड़ा हो गया हूँ? अब मैं इतना काबिल हो चुका हूँ कि अकेले ही स्कूल आ जा सकता हूँ, इसलिए तुम्हें मेरे साथ स्कूल आने की कोई जरूरत नहीं है। बेटे की बातें सुनकर माँ ने कहा, ठीक है बेटे, आज से मैं तुम्हारे साथ स्कूल नहीं आऊंगी, लेकिन बेटा घर आते वक्त सावधान रहना। तुम्हारे पिता की सड़क दुर्घटना की सोच सोच के मुझे डर लगता है। बेटे ने कहा, माँ चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं अकेले ही आ जाऊंगा और जाऊंगा। दोस्तों उस दिन के बाद बेटा अकेले ही स्कूल जाने लगा। जैसे जैसे वो बड़ा होता गया वैसे वैसे उसके खर्चे भी बढ़ते गए। खर्च बढ़ने के साथ साथ उसकी माँ पर काम का बोझ भी बढ़ता गया। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और बेटा स्कूल की पढ़ाई पूरी कर लेता है, साथ ही अपनी क्लास में सबसे अच्छे नंबर भी लाता है। इसके बाद वो आगे पढ़ाई करने शहर चला जाता है। जब बेटा शहर जाता है तो उसकी माँ को जो पैसे कमाती थी उसकी कमाई कम होने लगती है, क्योंकि पहले तो सिर्फ किताबें और फीस का खर्चा था, लेकिन जब बेटा शहर चला गया तो उसके और भी खर्च बढ़ गए। माँ जो भी पैसा कमाती थी वो कम पड़ने लगा, लेकिन उस माँ ने हार नहीं मानी। पहले तो वो 15 घरों में काम करके बेटे का खर्चा पूरा करती थी। बेटे के शहर जाने के बाद वो 30 घरों में बर्तन मांजने लगी, झाड़ू पोछा करती रही, दिन भर मेहनत करती और मेहनत करते करते रात के 11 भी हो जाते थे। तब जाकर वो बेचारी माँ अपने बेटे के लिए 5,000 रुपए भेज पाती थी। दोस्तों मैं इसलिए इतनी मेहनत करती थी ताकि एक दिन मेरा बेटा पढ़ लिख कर बड़ा हो सके, डॉक्टर बन जाऊंगा तो मुझे सुकून मिलेगा, एक दिन मुझे भी आराम मिलेगा। आज मेरी मेहनत से मेरा बेटा डॉक्टर बन जाएगा तो मैं